जय 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 नमोस्तु 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 नमो अरियंताणम नमो सिद्धानम नमो ऐरियाणम नमो वैजयनम नमो लोयसवसावणम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिने कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणोत प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मुनि भी रूपासु तीर्था सरस्वती हर्तु नो दूरितान अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य श्री गुरुवे नमः। सकल कलुष विध्वंसकम शेषां परिवर्तकम धर्म संबंधकम भवजीव मन प्रतिपोधकारकमिदं शास्त्रम श्री पदम पुराण नाम देयम अस्य मूल ग्रंथकर्ता श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचानुसार माध्यम श्री रविसेन आचार्येण विरचितं सर्वे श्रोतारः साधन्त्या शरणन्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कौन कौनाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। भाभी जी इस बारे में चर्चा चल रही थी कि आचार्य श्री ये बताना चाह रहे थे कि ये लंका कैसे बनी और ये वानर द्वीप कैसे बना, वानर वंश की स्थापना कैसे हुई, राक्षस वंश की स्थापना कैसे हुई। राक्षस वंश के बारे में भी वर्णन आ चुका और वानर द्वीप के बारे में भी वर्णन आ चुका और इसमें यह बहुत स्पष्ट हुआ कि वानरों में वानर वंशियों में और राक्षस वंशियों में आपस में बहुत प्रेम था। ये बहुत अच्छी अच्छा मम्मी भी बताती थी मेरे से कि रावण और ये हनुमान जी में आपस में बहुत अच्छी दोस्ती थी, मम्मी भी बता रही थी। और यहाँ पर बहुत क्लियर हो गया कि कई वंश पहले से दोस्ती चली आ रही है, कई वंश पहले से। और इन लोगों ने आपस में ये भी मालूम करने की कोशिश करी समोसरण में जाकर कि इनमें इतनी अच्छी दोस्ती क्यों है, तो कई बहुत पहले से ही इनमें आपस में प्रेम चलता आ रहा था, तो इनमें इसलिए बहुत अच्छी दोस्ती थी। अब राजा सुकेश एवं किष्किंध का वैराग्य, इसके बारे में वर्णन चल रहा है। इसमें यह आया था कि वानर द्वीप की थी वो राक्षस, वानर द्वीप की तो थी ना कन्या, जिसको है ना वो राक्षस वंशी विद्याधर लेके जाना चाह रहा था, विद्याधर लेके जाना चाह रहा था, ठीक है ना। तो वो विद्याधर नहीं ले जा पाया और वे जो वानर वंशी थे और जो राक्षस वंशी थे वे नीचे पाताल लंका में जाकर छुप रहे थे, ये था ना। और जो वो विद्याधर था, वो विद्याधर ऐसा हुआ कि है ना एक कन्या थी, उससे है ना जो वे थे विद्याधर खुद विवाह करना चाह रहे थे और विद्याधर से विवाह ना होकर जो कन्या थी उसने क्या करा, वानर द्वीप के जो कुमार था उसे गले में माला डाल दी। तो विद्याधर को इतना बुरा लगा कि इसने इसके कन्या ने इसके गले में माला क्यों डाली, वानर द्वीप के राजकुमार के गले में क्यों डाली, ये हमारा अपमान है। उसने अपना अपमान मान लिया, तो उसने उस पर चढ़ाई कर दी वानर द्वीप के राजाओं पर। तो उनकी रक्षा करने के लिए आए थे राक्षस वंशी, तो उस टाइम पर तो उन्होंने इसको हटा दिया। लेकिन फिर वो बाद में बहुत सारे इकट्ठे जो होके आए तो वे उन पर भारी पड़ने लगे, उनसे बचने के लिए वे भागकर जाके छुपने लगे पाताल लंका में। तो पाताल लंका में जब वे छुपने लगे तो वे उनका भी पीछा करने लगे। तो उन लोगों ने आपस में बातचीत करी, जिन्होंने पीठ दिखा दी है वो तो खुद ही मरे हुए के समान है, हमें इनका पीछा नहीं करना चाहिए। तो वे ये सोचकर वापस आ गए, ठीक है ना। तो अब जो वे राजा सुकेश और किष्किंध हैं उनको भी वैराग्य हुआ, इस बारे में अब चर्चा चल रही है। मेघपुर के राजा मेरु और रानी मघा के पुत्र मृगारिदमन ने सूर्य कमला को देखा तो उनका दिन रात का चैन समाप्त हो गया। यह जानकर दोनों परिवार की सहमति से उनकी शादी कर दी गई। मृगारिदमन, ये जो नाम आ रहे हैं ये नए आ रहे हैं, अभी स्टार्टिंग हुई इनके बारे में पहला कोई वर्णन नहीं आया। ने कर्ण पर्वत के ऊपर कर्ण कुंडल नाम का नगर बसाया। मेघपुर का तो वर्णन नहीं आया ना पहले,
उधर चाहे लंकापुर कहें या पाताल लंका के राजा सुकेश तथा रानी इंद्राणी के 3 पुत्र, देखो जो भी ये लोग गए थे ना, राजा सुकेश और रानी इंद्राणी, ठीक है ना, ये डर के हमारे छुप गए थे नीचे पाताल लंका में, उनके बारे में बता रहे। इनके 3 पुत्र हुए, माली, सुमाली तथा माल्यवान। वे महाबलवान, सर्व विद्याओं को सिद्ध करने वाले तथा माता पिता के दुलारे थे। एक दिन माता पिता ने उन्हें चेतावनी दी कि कभी खेलने या कीड़ा करने के लिए किंकंगपुर जाओ तो दक्षिण के समुद्र की तरफ मत जाना, जहाँ ये पहले रह रहे थे। दक्षिण की दिशा की तरफ मत जाना। पुत्रों ने हट किया और कारण जानने पर पिता ने कहा, यह बताने की बात नहीं है, फिर भी तुम्हारे हट के कारण मैं बता रहा हूँ। दूसरे तीर्थंकर श्री अजितनाथ के समय इस खंड में अपना राज्य है, ठीक है ना। और अजितनाथ भगवान से इन्होंने बताया था कि श्रीलंका में, मतलब लंका में और वानर द्वीप में आपस में प्रेम क्यों है, ठीक है ना। ये सब के सब ये अजितनाथ भगवान के ही संवत्सरण में जानकारी मिल रही है उन्हें। जब अग्निवेग से युद्ध हुआ, अग्निवेग वही है जो कहाँ का था, ये क्या नाम, विद्याधरों का राजा। अग्निवेग से युद्ध हुआ तब हमारे बहुत से लोग मारे गए, फिर हमें लंका छोड़कर पाताल लंका में बसना पड़ा। देखो जो आपको मैंने घटना बताई ना, वही सब बता देंगे। वहां लंका में अग्निवेग का निर्धात विद्याधर को वहां का राजा बनाया है, ठीक है ना। जब लंका, मैं बताता ना कि जब लंका खाली हो गई थी तो अब वहां आके एक विद्याधर रहने लगा, निर्धात नाम है उसका। वह बहुत बलवान और क्रूर है। उसने देश में अपने जासूस लगा रखे हैं जो हमें खोजते रहते हैं। पिता की यह दुख सुनकर माली की आंखों से आंसू निकल पड़े और मन क्रोध से भर गया। अपनी भुजाओं की शक्ति दिखाते हुए बोला, पिताजी यह बात आपने अभी तक क्यों छुपा कर रखी, हमें क्यों ठगते रहे। जो शक्तिशाली होकर भी कुछ नहीं कर सकते वो दुनिया में छोटे ही कहलाते हैं। आप हमें निर्धात पर हमला करने की आज्ञा दें। हमारी यह प्रतिज्ञा है, जब तक हम लंका वापस नहीं लेते तब तक हम अन्य कोई कार्य नहीं करेंगे। तब माता पिता उनकी शूरवीरता और बाहुबल परख कर उन्हें प्रसन्नता से आज्ञा दे दी। तीनों भाई अपनी सेना लेकर पाताल लंका की तरफ, बाहर की तरफ निकल पड़े। अति उत्साह से भरपूर दोनों महावीर भाई सेना सहित त्रिकुटा पर्वत के पास, जिसके निचले भाग में लंका बसी है, वहां पहुंच गए। और वहां जो भी निर्धात का रिश्तेदार या सहायक मित्र मिलता उनके हाथों मारा गया। कुछ इनके पैरों में पड़ गए, कुछ डरकर भाग गए। चारों तरफ इनकी कीर्ति फैलने लगी। तब निर्धात अपनी सेना सहित इनका सामना करने के लिए लंका से बाहर निकला। निर्धात भी महाशूरवीर था। दोनों सेनाओं में महाभयंकर युद्ध होने लगा। वहां पर हर तरह के अस्त्र का प्रयोग में लाया जा रहा था। शस्त्रों के टकराने से अग्नि निकल रही थी तथा चारों तरफ भयंकर ध्वनियां पैदा हो रही थी। युद्ध की भीषणता बढ़ती जा रही थी। तब माली का विचार आया कि साधारण सैनिकों को मारने से क्या फायदा, तो युद्ध के लिए निर्धात को ललकारने लगे। जैसे ही निर्धात सामने आया तो पहले ही बाणों से उसको रथ के से नीचे फेंक दिया। जब वह पृथ्वी पर खड़े होकर युद्ध करने लगा तो माली ने तलवार से उसको मार डाला। निर्धात को मरा देखकर परिवार के लोग भागकर विजयार्थ पर्वत पर अपने पुराने निवास पर आ गए। भाई बेटा रख दे, मैं तो तेरा कहाँ गया। ये है ना, वहीं के थे निर्धात और वो अश्निवेग, वे सब के सब इधर के ही थे। ये है ना, क्या नाम, विजयात पर्वत है और विजयात पर्वत पर विद्याधरों का ही निवास है। मैंने आपको पहले ही बताया था, मेरे ख्याल से, है ना। तो बाकी वो तो मारा गया निर्धात तो, और बाकी सब के डर के मारे वहाँ भाग गए। तथा बाहुबल बहुत से ने उसी की शरण ले ली। माली के नेतृत्व में तीनों भाई ने लंका में प्रवेश किया। वे इस महासुंदर नगरी में अपने माता पिता और सभी परिवारजनों के साथ पूर्वक रहने लगे। माली ने हेमपुर के राजा मेघ विद्याधर तथा रानी भोगवती की पुत्री चंद्रमती से शादी कर ली। सुमाली ने प्रीतिकूट के राजा प्रीतिकांत और तथा प्रीतिमती की पुत्री प्रीति से शादी कर ली तथा इसके अतिरिक्त इनमें से प्रत्येक के पास 1,000 अन्य रानियां भी थी। माली ने अपने पराक्रम से विजयार्थ के दोनों श्रेणी को अपने अधीन कर लिया।
ये जो विद्यार्थी के हैं ये है ना, सबके सब वे हैं विद्याधरों की नगरियां हैं। और जो ये खुद माली वगैरह हैं, ये खुद कौन है? राक्षस वंशी हैं, लंका के रहने वाले हैं। ये अधीन कर लिया। सारे विद्याधर इनकी आज्ञा के समक्ष सर झुकाते थे। इसके उपरांत राजा सुकेश ने राज्य माली को सौंप दिया और मुनि दीक्षा लेकर महामुनि बने। उधर कीकंग भी अपने, कीकंग कौन सा है? कीकंग में क्या है? उनका वानर वंशियों का है ना। तो राजा कीकंग ने भी अपने पुत्र सूर्य रक्ष को राज्य देकर वैरागी हो गए। मतलब दोनों ऐसे मित्र थे, एक अगर दीक्षा लेता था, अगर एक राक्षस वंशी दीक्षा लेता था तो एक वानर वंशी भी राजा दीक्षा ले लेते थे। ये दोनों मित्र सुकेश और कीकंग अपने तप से सिद्ध पद को पाने में सफल रहे, यानी मोक्ष में चले गए। ठीक है ना। ये पूरा तो हो नहीं पाएगा, पढ़ लेना थोड़ा सा और। रतनपुर के इंद्र की कथा। रतनपुर के राजा सहसार राजा करते थे। रतनपुर में राजा सहसार राजा करते थे। राजा सहसार का तो पहले भी जिक्र आ चुका। उनकी रानी मान सुंदरी, रूप तथा गुणों से अति सुंदर थी। जब उसने गर्भ धारण किया तो वह शिथिल हो गई, अपने सारे वस्त्र आभूषण ढीले होकर लटक गए। तब राजा ने रानी से पूछा, हे प्रिय, तेरे अंग कमजोर हो रहे हैं, अगर तेरी कोई अभिलाषा है तो मैं उसे पूरी कर सकता हूँ, तुम मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। रानी ने जवाब दिया, हे देव, जब यह जीव मेरे गर्भ में आया है उसी दिन से मेरी इच्छा हो रही है कि मैं भी इंद्राणी की तरह संपदा का भोग करूं। मैंने लज्जा तजकर अपने मनोरथ आपसे कह दिया, जबकि स्त्री लज्जा के वशीभूत होकर मन की बात किसी को कह नहीं सकती है। यह सुनकर राजा सहस्रार ने अपने विद्या बल से रानी के सारे मनोरथ पूरे किए। रानी को महा आनंद मिला, वह कमल के फूल के समान खिल उठी तथा उसकी आभा अतुलनीय हो गई। वह सूर्य के समान तेजवान प्रतीत होने लगी। 9 माह पूर्ण होने के बाद उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह बालक समस्त बंधु बांधवों को परम संपदा देने वाला है, ऐसा लोगों ने बताया। पुत्र के जन्म पर राजा ने महा उत्सव किया, महादान किए तथा ऐसा कोई पदार्थ नहीं बचा जिसको दान न दिया हो। राजा ने पुत्र का नाम इंद्र रखा। जिस दिन उसका जन्म हुआ, राजा ने दुश्मनों के यहाँ भांति भांति के अपशकुन होने लगे। शत्रुओं के यहाँ कुछ उत्पात भी हुए। जैसे जैसे बालक बड़ा होता गया, दुश्मनों का गर्व कम होता गया। जब वह बालक पूर्ण यौवन पर पहुंचा तो देखने में महासुंदर, बलवान तथा सूर्य जैसा तेजस्वी, पर्वत जैसा चौड़ी छाती, दुश्मनों के लिए महाभयंकर, औरतों के लिए महामोहनीय। बड़े होकर उसने अपने बल से अपने ही क्षेत्र में स्वर्ग की जैसी रचना कर डाली। इंद्र जैसा महल बनवाया। 48,000 रानियां थीं। पटरानी का नाम शची रखा। 26,000 नर्तक हमेशा नृत्य करते रहते थे। इंद्र सभा का आयोजन प्राय हर समय होता रहता था। महाबलवान विशाल 8 दांत वाला गजराज उसके पास था, जिस पर वह सवारी करता था। उस हाथी का नाम ऐरावत रखा हुआ था। सब कुछ इंद्र 8 दांतों वाला। चारों दिशाओं में देव बनाए तथा परम शक्तिशाली 4 लोकपाल बनाए। पूरी इंद्रपुरी बना दी। सोम, वरुण, कुबेर, यम। सभा वन का नाम सुधर्मा, शस्त्रों के नाम वज्र नामक आयुध तथा उर्वशी मेनका सहित हजारों नृत्यांगनाओं के नाम पर अप्सराओं के नाम पर रखे। सेनापति का नाम हिरण्यकेशी रखा। 8 वसु बनाए। गायकों के नाम नारद, तुरुबरु एवं विश्वासु रखे। मंत्री का नाम बृहस्पति रखा। इस तरह से संपूर्ण इंद्र रचना के सदृश कर डाली। इस प्रकार यह राजा इन विद्याधरों का स्वामी पुण्य प्रताप से इंद्र जैसी संपदा का अधिपति सा बन गया। उस समय लंका में माली का राज्य था। विद्यार्थ के समस्त नगरों में जो भी वस्तु उत्तम श्रेणी की होती थी, घोड़े, हाथी, कन्या, वस्त्र, आभूषण या अन्य कोई भी, सभी पर अपना अधिकार समझता था। वह अपने आप को बलवानों में श्रेष्ठ समझता था। अब इंद्र की ताकत के वशीभूत होकर लोग माली की आज्ञा का पालन न करके इंद्र की आज्ञा का पालन करते थे।
अभी भी माली लंका का राजा था। माली वही जो है ना, कहना वहाँ पे पाताल लंका से आया था ना, 3 भाई थे वे, ठीक है ना। तो अभी तक तो माली की चल रही थी सब कुछ, लेकिन अब जब इंद्र का जन्म हो गया, इंद्र के पास ऐसी संपदा हो गई, तो लोगों ने माली की सुननी बंद कर दी और इंद्र की सुननी चालू कर दी। यह सुनकर माली ने अपने भाइयों तथा वानर वंशी मित्रों के साथ, ठीक है ना, ये तो खुद तो राक्षस वंशी थे, तो उन्होंने क्या करा, वानर वंशियों से भी सहायता मांगी और विजयात पर्वत की तरफ चल दिए उस पर युद्ध करने के लिए। हर राजा का अपना अलग अलग तरह का विमान था। सबको यह देखकर यह लगता था कि सारे जीव जंतु आकाश में उड़ने के लिए तैयार हों, पर बाहर निकलते समय अनेक अपशकुन होने लगे, ठीक है ना। तब सुमाली ने अपने बड़े भाई माली से कहा, हे देव, अभी आगे न बढ़े, यहीं पर थोड़ी देर विश्राम कर लें, या लंका वापस चलना चाहिए क्योंकि काफ़ी अपशगुन दिखाई दे रहे हैं। सूखे पेड़ पर कौवा ही खो बनाकर बैठा हुआ बड़ी व्याकुलता से अपने पंख फड़फड़ा रहा है। एक तो यो दिखाई दिया, सूखी लकड़ी चोंच में है तथा क्रूर शब्द सूर्य की तरफ को देखकर कर रहा है। एक तो यो बताया उन्होंने जो अपशगुन हो रहा है। एक लोमड़ी भयानक रूप से रो रही है, भूकंप से पृथ्वी कांप रही है, सिर रहित धड़ नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सिर तो है नहीं और धड़ ही धड़ दिखाई दे रहे। अपने बाल बिखेरे हुए मायाविनी स्त्री आकाश में नजर आ रही है। गधा आकाश की तरफ सिर उठाकर खुरों से जमीन खोद रहा है। ये सारे अपशगुन हैं। तब माली ने हंसते हुए कहा, बलशाली अपनी भुजा के बल से के सम्मुख किसी को भी नहीं देखते। जो वीर दुश्मन को जीतने का निश्चय करके आगे बढ़ते हैं, वे पीछे की तरफ पलटकर नहीं देखते। जो शूरवीर क्रोध से अपने दांत बाहर निकालकर भौहें तिरछी कर तेज बाणों की तरह उनका प्रयोग करते हैं, जिनको देखते ही भय लगता हो, वे अपने वाहन पर सवार हो जाते हैं, तो फिर वे पीछे किस तरह से लौट सकते हैं। मैंने इस जन्म में अनेक लीला विलास किए हैं। सुमेरु पर्वत पर स्थित नंदनवन में देवांगनाओं के समतुल्य रानियों के साथ क्रीड़ाएं की हैं। गगनचुंबी शिखरों वाले चैतालियों में भाव सहित जिनेन्द्र देव की पूजा अर्चना की है। प्राय हर वस्तु का विधि पूर्वक दान किया है। इस मनुष्य लोक में भी देवों की तरह सुखों को भोग किया है तथा अपने वंश की वृद्धि की है। इसलिए इस जन्म की तो प्राय सभी इच्छाएं पूर्ण हो गई हैं। यदि इस युद्ध में मुझे वीर गति को प्राप्त होना है तो यही वीरों की नीति है। अब मैं कायरों की भांति रुक जाऊं या पीछे की तरफ चल दूं तो यह सारा संसार मेरी खिल्ली उड़ाएगा। यह कहकर उसने अत्यंत वेगपूर्वक हमला किया। जो उसके सामने आया वह मारा गया। उसने दूर फेंक दिया, जैसे कमल के सरोवर में हाथी घुसकर उसको तहस नहस कर डालता है। उसी तरह माली ने विद्याधरों के नगरों को में उत्पात मचा डाला। विद्याधरों में हाहाकार मच गया। प्रजा अपने राजा सहस्रार के पास विलाप करते हुए पहुंची। उसने प्रजा को अपने पुत्र इंद्र के पास भेज दिया कि वह वीर है, तुम्हारी रक्षा करने में समर्थ है। तब विद्याधरों के ने इंद्र के पास पहुंचकर अपनी आप बीती सुनाई तो इंद्र क्रोधित हो उठा और बोला, मैं लोकपालों की रक्षा करता हूं तो क्या तुम्हारी रक्षा नहीं करूंगा? उसका विनाश काल ही उसे यहाँ ले आया है। वह स्वयं ही मरने के लिए यहाँ आ गया है। इससे अच्छा अवसर हमें कहाँ मिलेगा? रण के बाजे बजने लगे। इंद्र ने के सारे सहयोगी सामंत एकत्रित होकर रण के लिए तैयार होने लगे। तरह तरह के शस्त्रों से युक्त विमानों से भरे योद्धा आकाश की तरफ चारों नजर आने लगे। इंद्र ने जिन लोकपालों को पद्म विभूषण दिया था वे सभी अपनी अपनी सेना लेकर पूर्ण भयंकरता को प्रदर्शित करते हुए एकत्रित हो गए। इंद्र ने अपने एरावत नाम के हाथी पर सवार होकर अपनी सेना की अगुवाई की। बाहर भयंकर शोर करते हुए सेना चल पड़ी। इंद्र के विद्याधर जो देव कहलाने लगे थे, अब लंका के राक्षसों के बीच महासंग्राम युद्ध शुरू हो गया। बताओ, वैसे ये पैराग्राफ के बाद ही पूरा हो जाएगा। ऐसा युद्ध हुआ जिसे काया तो देख ही नहीं सकते थे। भयंकर युद्ध में राक्षस वंशी सेना की शक्ति कमजोर होने लगी। तो वानर वंशी राजा सूर्यरक्ष रक्षरज राक्षसों की मदद के लिए पहुंच गए। तब इंद्र की सेना की मारक क्षमता कम होने लगी। राक्षस सेना का दबाव और प्रभाव बढ़ता चला गया।
इंद्र स्वयं युद्ध में कूद पड़ा। राक्षस तथा वानर वंशी से इंद्र को घेरने के लिए उस पर टूट पड़े, परंतु इंद्र ने बिना किसी चिंता के भयानक युद्ध किया। किसी का बाण उसे छू नहीं पा रहा था। उसी ने सबके बाण काट डाले। तब राजा माली स्वयं इंद्र का सामना करने के लिए तैयार हुए। क्रोध में इंद्र तथा माली में वहाँ भयानक युद्ध हुआ। अगर माली के ललाट पर इंद्र का बाण लगा तो मालिके ने इंद्र के ललाट पर शक्ति का प्रयोग किया। दोनों ही अपने ही रक्त में नहाए हुए लग रहे थे। तब माली इंद्र को मारने के लिए झपटा, परंतु इंद्र ने अपने चक्र से माली का सिर काट दिया। देखते ही देखते माली मर गया। सुमाली अपने कुटुंबी जनों को लेकर भाग खड़ा हुआ, यह सोचकर कि इंद्र तो महाबलवान है, इसे जीता नहीं जा सकता। सुमाली को माली की मृत्यु का बहुत दुख हुआ, पर इंद्र ने सुमाली का पीछा नहीं छोड़ा। तब सोम नाम के लोकपाल ने इंद्र को समझाया, स्वामी, जब आपका यह सेवक शत्रु को मारने में समर्थ है, तब आप ही व्यर्थ ही क्यों कष्ट कर रहे हैं? आप मुझे आज्ञा दें। इंद्र ने सोम को आज्ञा दी और सोम सुमाली के पीछे लग लिया। सोम के बाणों से ने राक्षस सेना का बहुत विनाश किया। यह देखकर माल्यवान अपने भाई सुमाली की सहायता के लिए वहां पहुंच गया तथा सोम की छाती में भिंडी माल मारकर उसे बेहोश कर दिया। और जब तक सोम को होश आया, तब तक राक्षस सेना और वानर सेना पाताल लंका के लिए पहुंचकर सुरक्षित हो गई। इस तरह से मानो पुनर्जन्म हुआ हो, शेर के मुख से जिंदा निकल आए। उधर सोम ने देखा कि सारी दुश्मन सेना गायब हो गई है। वह प्रसन्न होकर इंद्रपुरी रतनपुर में पहुंच गया और आगे आगे अप्सराएं नाचती हुई चल रही थी। नगरवासियों ने इंद्र के स्वागत के लिए नगर को अलौकिक रूप से सजाया हुआ था। इंद्र के स्वागत में नगर की नर नारियों की शोभा अलौकिक थी। राजमहल में पहुंचकर इंद्र ने विनयपूर्वक माता पिता के चरणों में नमन किया। माता पिता ने प्रफुल्लित होकर आशीर्वाद दिया। इंद्र दुश्मनों को जीतकर और भी आनंद से भर गया। प्रजा पालन में तत्पर इंद्र वास्तविक इंद्र के समान ही सुख भोगने लगा। विज्ञात पर्वत पर स्वर्ग के समान वह स्वयं इंद्र के समान ही सारे संसार में प्रसिद्ध हुआ। ठीक है। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेड़ दो, जन्म दुख मेड़ दो, मरण दुख मेड़ दो। जिनवाणी जग मैया जन्म दुख मेड़ दो। समुसनता महल तुम्हारा कंधर जैसे भैया, उनसे पुत्र तुम्हारे कुन से पुत्र तुम्हारे तीर्थंकर से सैया। जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो। सात तुझे द्रव्य बताए हो उपकारी मैया, सात तुझे द्रव्य बताए उपकारी मैया। जो भी शरण में आया उसकी पार लगा दी नैया। जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दो। संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया, संकट मोचन नाम तुम्हारा तुम हो जग की मैया। हाथ जोड़कर शीश नवाऊं पढ़ूं तुम्हारे पैया। जन्म दुख में दो, जिनवाणी जग मैया जन्म दुख में दो। या वाणी के ज्ञान से तुझे लोका लो, सो वाणी मस्तक नम सदा दे तू लोग। हे जिनवाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे। जिनवाणी माता की जय।